मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सर्वांग समता तथा समरूपता के बारे में बताएंगे। सर्वांग समता क्या होता है और समरूपता क्या होता है। देखिए, सर्वांग समता जो है उसमें मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कोई एक सीट ली, कोई साइज की, जैसे एक मैंने ले लिया सिक्का, कोई 2 रुपए का सिक्का लिया और उसको सभी 2 रुपए के सिक्के के ऊपर रखा। तो आप देखा कि 2 रुपए के सिक्का जो मैंने लिया और अदर जो 2 रुपए के सिक्के लिए मैंने उनके ऊपर रखा, तो सेम साइज और शेप क्या है, सेम है। जिन फिगरों का या आकृतियों का या किसी वस्तु का शेप और साइज सेम होगा तो उनको हम सर्वांग समता कहते हैं। मतलब कि जैसे मैं एक रेक्टेंगल ले लिया, उसकी सभी भुजाएं सेम हैं, उसी प्रकार दूसरा रेक्टेंगल लिया, उसकी भी सेम भुजाएं हैं, तभी दोनों आपस में सर्वांग समता होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों की एरिया एक दूसरे के बराबर हो, तभी सर्वांग समता होंगे। इसी प्रकार मैंने एक ले लिया 5 इंच का एक वर्ग ले लिया, उसे रेड कलर से कलर कर लिया। दूसरा एक वर्ग लिया 5 सेंटीमीटर, उसको ब्लैक कलर से कलर कर लिया। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे तो जो रेड का शेप था वही सेम शेप किसका है, ब्लैक का है। और जब मैंने रेड को ब्लैक के ऊपर रखा और ब्लैक को रेड के ऊपर रखा, दोनों का शेप क्या हुआ, सेम है। तो इसका मतलब ऐसी आकृतियां जिनका सेम शेप और सेम साइज, मतलब शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग समता कहते हैं। इसी के अंतर्गत अब समान समता जो होता है, इसको चेक करने के 3 फार्मूले होते हैं। या तो उसकी यस एक सर्वांग समता होती है, इसका मतलब हो गया कि तीन साइटें आपस में समान होंगी तभी वो सर्वांग समता है, अदरवाइज नहीं है। इसी प्रकार ए मतलब एंगल सेम हो। इसी के प्रकार ए मतलब साइड एंगल, या तीसरा होगा ए मतलब एंगल साइड। इसी के विभिन्न प्रकार से चेंज कर लिया, कहीं दोनों एंगल पहले ले लिए, कहीं एंगल दोनों बाद में लिए गए। ये डिफरेंट टाइप हैं उसके, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही होते हैं जिसमें तीनों साइडें सेम हो। एक ये दूसरा है कि किसी एक साइड 2 एंगल सेम हो। तीसरा है 2 एंगल एक साइड सेम हो। इस प्रकार की प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा वो मेरी सर्वांग समता है, अदरवाइज नहीं है। इसी के अंतर्गत समरूपता। देखिए, समरूपता क्या होता है कि इसमें उसका साइज क्या हो, शेप तो सेम होगा, मतलब शेप तो सेम होगा, लेकिन साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसमें क्या कहा गया है कि मैंने मान लिया एक रेक्टेंगल, मतलब एक चतुर्भुज ले लिया मैंने, उसमें क्या किया मैंने, सभी चतुर्भुज है तो मतलब कितने एंगल होंगे, 4 एंगल होंगे और 4 साइड होंगे। दोनों साइड मतलब शेप तो दोनों क्या है, चतुर्भुज का ही है। अब उनमें अब समांतर साइटों का मतलब करस्पॉन्डिंग साइटों का रेशियो क्या हो, सेम हो और एंगल आपस में समान हो, तभी वो क्या होंगे, समरूपता होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि मैंने दो चतुर्भुज लिए हैं, ए बी सी डी, एक चतुर्भुज लिया, दूसरा ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश लिया। अब देखो ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपान बी डैश सी डैश इक्वल टू सी डी
अपान सी डैश डी डैश इक्वल टू डी ए अपान डी डैश ए डैश, मतलब करस्पॉन्डिंग जो साइड इस चतुर्भुज की उसकी सेम साइड दूसरे चतुर्भुज की ली और उनका करस्पॉन्डिंग मैंने रेशियो निकाला। रेशियो आपस में सेम है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम हो, तभी मेरे दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसी के अंतर्गत ये तो आप लोगों ने समरूपता किसमें, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज में देखा। अब जब ट्रायंगल में हो, ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल में सेम होता है। ट्रायंगल में क्या होता है कि ट्रायंगल में भी उनका करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सेम हो और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तभी मेरे ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसे कि दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। देखो यहाँ पे मैंने बताया करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो। देखिए एंगल ए एंगल इक्वल टू एंगल डी, दोनों आपस में सेम है। एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ और एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। देखिए सभी एंगल आपस में क्या हो गए, सेम हो, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए। अब इसी के करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो क्या हो, आपस में सेम हो, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, अदरवाइज समरूप नहीं होंगे। इसी के अंतर्गत एक चतुर्भुज दिया हुआ है, एक चतुर्भुज दिया है पी क्यू आर एस, एक चतुर्भुज है। दूसरा चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। देखिए पहला चतुर्भुज जो है पी क्यू आर एस है, उसमें स्क्वायर बनाया गया है, मतलब एक वर्ग बना है जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, 3 सेंटीमीटर हैं। दूसरा एक चतुर्भुज है, वो का नाम एक चतुर्भुज बना हुआ है, उसमें पी डैश क्यू डैश आर डैश और ई एस डैश, इसकी आमने सामने की भुजाएं तो दी हैं 5 सेंटीमीटर और दूसरी जो आमने सामने की भुजा हैं वो 3 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने बताया कि एंगल समान हो। देखिए दूसरा जो रेक्टेंगल बना हुआ है, दूसरा एक स्क्वायर बना, दोनों के एंगल क्या है, 90 डिग्री से इंटरसेक्ट करते हैं, सभी एंगल 90 होते हैं, तो एंगल तो आपस में चारों क्या है, समान है, लेकिन साइडों का जो रेशियो है वो समान नहीं है। पी क्यू अपान पी डैश क्यू डैश, पी क्यू 3 है और पी डैश क्यू डैश कितना है, 5 है, तो 3/5 आ गया। इसी प्रकार क्यू आर 3 है और क्यू डैश पी डैश 3 है, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसका रेशियो कितना आया, 3/5 आया। अब देखो 3/5 और 1 आपस में सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया ये आपस में दोनों समरूप नहीं है। इसी प्रकार अगला एक दिया गया है, एक चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी, दूसरा चतुर्भुज ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। अब पहले चतुर्भुज की सभी भुजाएं जो हैं वो 2-2 सेंटीमीटर की हैं, जो दूसरा चतुर्भुज है उसकी सभी भुजाएं 4-4 5-5 सेंटीमीटर की हैं। अब देखिए इनका जब करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो निकालेंगे तो पहले ए बी 2 है, ए डैश बी डैश 5 है, तो 2/5 आ जाएगा रेशियो। दूसरी साइडों का निकालेंगे ए बी ए सी नहीं बी सी अपान बी डैश सी डैश, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ये देखिए रेशियो आपस में क्या है, सेम है, तो इस प्रकार चारों भुजाओं का रेशियो तो सेम है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि पहले वाला जो चतुर्भुज है उसमें 90 डिग्री के हैं, लेकिन दूसरा जो है उसमें 90 डिग्री का नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में समरूप नहीं है। इसी प्रकार मैंने एक मान लिया ट्रायंगल ABC, जिसकी साइडें BC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, CA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दूसरा एक त्रिभुज माना DEF, जिसमें DE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, EF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ED इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये साइटें दी हैं त्रिभुज की।
अब देखो त्रिभुज की ये साइडें दी हुई हैं और आपस में एंगल क्या है, समान है, सभी एंगल क्या है, समान है। अब देखिए इसकी करस्पॉन्डिंग साइडों का हम रेशियो निकालेंगे। जब मैं रेशियो निकालेंगे ए बी डी ई तो 2/4 आ जाएगा, बी सी ई एफ 3/6 और सी एफ डी 4/8 आएगा। अब देखो तीनों साइटों जो करस्पॉन्डिंग साइटों का मैंने रेशियो निकाला वो रेशियो आपस में क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये दो ट्रायंगल दिए हैं ये आपस में समरूप हैं। इससे आप लोगों को ये पता चल गया कि समरूप क्या होता है और उसको किस प्रकार चेक करते हैं। इसी के अंतर्गत आप लोगों को सम क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर इस क्वेश्चन में किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। थैंक्स।